previous subject. Chapter number 12, disposal of the waste. Let's start this chapter. Manav was eating a banana. After finishing it, he threw its peel over a pile of garbage nearby. His friend did not like this, but Manav said that already garbage was peeled there and another peel did not make a difference. Do you think Manav was right? मानव एक केला खा रहा था। इसे खत्म करने के बाद उसने इसके छिलके को कचरे के ढेर के पास फेंक दिया। उसका दोस्त को यह पसंद नहीं आया, लेकिन मानव ने कहा कि पहले से ही वहाँ कचरा जमा किया हुआ है और एक और छिलके से फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप सबको लगता है कि मानव सही था? Anything that is to be discarded, unwanted and useless is called waste. कोई भी ऐसी चीज जिसे त्याग दिया जाता है या फिर जो हमारे लिए अवांछित है यानी कि उपयोग में जिसे हम नहीं लेते हैं या फिर बेकार है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेस्ट कहा जाता है। लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, ब्रोकन ग्लासेस, जार्स एंड बोटल्स, एम्प्टी पैकेट्स, हाउस होल्ड वेस्ट आर ऑल इंक्लूड इन द वेस्ट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ बताया गया है कि जैसे कि बचा हुआ खाना या फिर टूटे गिलास, जार, बोतल या फिर खाली पैकेट्स या हाउस होल्ड वेस्ट, दैट मीन्स कि घर का जो कचरा होता है वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड हैज़ इंक्रीज्ड विद एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। और जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। मतलब कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी अकॉर्डिंग जो कचरे की मात्रा है उसमें भी वृद्धि होती जा रही है। Reckless disposal of waste in our surrounding areas create foul smell and becomes breeding places for mosquitoes and insects. This leads to disease like cholera, typhoid and diarrhea. हमारे आसपास के क्षेत्र में कचरे के लापरवाह फैलाव से दुर्गंध पैदा होती जा रही है और मच्छर और कीड़ों के पनपने की यह जगह बनती जा रही है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां जैसे कि हैजा, टाइफाइड और डायरिया उत्पन्न होती जा रही है। मतलब कि इस तरीके की बीमारियां चारों तरफ फैलती जा रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि कचरे में हमेशा जो मॉस्किटोज होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पनपते हैं, वो पैदा होते हैं और यही मॉस्किटो और यही इंसेक्ट्स ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजिंग द वेस्ट। बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट वी मस्ट सेग्रीगेट दैम इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब भी हम कोई वेस्ट कचरा डिस्पोज करते हैं या फेंकते हैं, ठीक है, तो उसको 2 अलग अलग पार्टों में सेग्रीगेट कर लेना चाहिए। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इंक्लूड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, ड्राई लीव्स, एक्सक्रिएटा एक्सेट्रा। दे डिस्कम्पोज ईजिली एंड मिक्स विद द सोइल। यहाँ पर आपको बताया गया है 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक है आपका बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में इंक्लूड होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके और सूखी पत्तियां एक्सेट्रा। इन सबको आसानी से डिस्कम्पोज करके किया जा सकता है, साथ ही साथ इन्हें फिर सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब सॉइल में भी डाला जा सकता है, मिट्टी में भी इसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इंक्लूड्स ओल्ड प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन, केमिकल्स एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या क्या आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में? प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन और केमिकल्स। और इन्हें आसानी से डिस्कम्पोज नहीं कर सकते और डिस्कम्पोज अगर इसको हम करके सॉइल में भी अगर डालते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन होता है, मतलब कि मिट्टी में पॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। The green colored beans are for the disposal of biodegradable waste while the blue colored beans are for the disposal of non-biodegradable waste. यहाँ पर आपको बताया गया है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए हमें ग्रीन कलर बीन्स का यूज़ करना चाहिए, साथ ही साथ जो नॉन बायो
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए हमें ब्लू कलर बीन्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर लैंडफिल्स। Landfills. They are deep pits dug in the open ground where all the garbage is dumped. जो लैंडफिल्स हैं वो क्या होते हैं? ये ओपन ग्राउंड में बनाए गए बड़े बड़े गड्ढे जिसमें कि क्या डाला जाता है? गार्बेज, कचरा डाला जाता है। Then it is covered with the soil to prevent breeding of mosquitoes and insects. और इन कचरों में मॉस्किटोज और इंसेक्ट ना पनप सके इसलिए इसमें ऊपर से क्या डाल दी जाती है? मिट्टी डाल दी जाती है। द म्युनिसिपल ट्रक्स डंप द वेस्ट इन दीज लैंडफिल्स दैट इज कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल वर्कर्स। और जो म्युनिसिपल ट्रक होते हैं उनके ज़रिए ये कचरा यहाँ डाला जाता है जो कि म्युनिसिपल वर्कर्स कलेक्ट कर लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसिनरेटर्स। Incinerator are large furnaces or machines in the cities where waste is disposed on a large scale. Although it burns the waste, the smoke generated from the furnace cause air pollutions. इंसिनरेटर के अंदर आपको यहाँ पर बताया गया है कि इंसिनरेटर वो है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज करने के लिए, अधिक मात्रा में डिस्पोज करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है। और जब इनको जलाकर, इन वेस्ट को जलाकर डिस्पोज किया जाता है तो इसमें से जो स्मोक जनरेट होता है, मतलब कि जो धुआं निकलता है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है आपका कंपोस्टिंग। As we have seen, burning garbage cause pollution. जैसा कि हम देखते हैं कि कचरे को जलाने से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। We must use another alternative to destroy the waste. इसलिए हमें दूसरा अल्टरनेटिव उपयोग में लेना चाहिए वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। It can be done by composting. ये किसके ज़रिए पूरा किया जा सकता है? कंपोस्टिंग के ज़रिए। It is a natural process of converting biodegradable waste into manure. इसमें यहाँ पर आपको बताया गया है कंपोस्टिंग के अंदर कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द गार्बेज इज डम्प्ड इन अ पिट। Some leaves and soil are added to it. Over some time, the garbage rots and turn into compost. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो वो गार्बेज होता है, उसे एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है। साथ ही साथ उसके लीव्स और कुछ मिट्टी भी डाल दी जाती है, उसमें ऐड कर दी जाती है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो किस में चेंज हो जाता है? वो मैन्योर में चेंज हो जाता है। और फिर इस मैन्योर का यूज़ हम खेतों में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको वेस्ट के बारे में बताया कि वेस्ट होता क्या है और किस तरीके से इसको डिस्पोज किया जाता है। और यहाँ पर आपको वेस्ट के टाइप्स भी बताए थे और किस तरीके का बीन्स का यूज़ हमें कौन से वेस्ट के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको लैंडफिल्स और इंसिनरेटर और कंपोस्टिंग के बारे में भी बताया। आप इस चैप्टर को अपनी ईवीएस की बुक में से रीड करेंगे, बाकी का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी।